राज्य विरंजन की राजकुमारी अद्वितीय अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उनका राज्य समृद्ध था और उनके पिता राजा चंद्रप्रभा अपने न्यायप्रिय शासन के लिए जाने जाते थे। परंपरा के अनुसार राजकुमारी को विवाह करके राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म देना था, लेकिन अद्वितीय ने मां बनने से इनकार कर दिया। यह निर्णय पूरे राज्य में हलचल मचा गया। जब अद्वितीय ने अपने पिता के सामने यह घोषणा की कि वह विवाह तो सकती है लेकिन मां नहीं बनेंगी, तो दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज चंद्रप्रभा ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटी यह कैसा निर्णय है? मां बनना सिर्फ एक स्त्री का कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य का भविष्य भी है। अद्वितीय ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिताजी मैं राज्य के कल्याण के लिए हर कर्तव्य निभाऊंगी, लेकिन मातृत्व मेरे लिए नहीं है। राज्य भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने इसे फैसला माना तो कुछ ने इसे स्वार्थपूर्ण बताया। राजकुमारी का यह निर्णय केवल स्वाभाविक नहीं था, इसके पीछे एक गहरी चोट छिपी थी। बचपन में उन्होंने अपनी मां महारानी सौम्या को एक कठिन और दर्दनाक गर्भावस्था से गुजरते देखा था। अंतिम संतान को जन्म देते समय उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उस दिन से अद्वितीय ने यह निश्चय कर लिया था कि वह मां नहीं बनेगी, ताकि किसी बच्चे को अपनी मां को खोने का दर्द ना सहना पड़े। राजमहल में उनकी इस सोच को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अब जब उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से कह दिया तो हर कोई उनके फैसले को लेकर असमंजस में था। अद्वितीय के इस निर्णय से पूरे राज्य में दो गुट बन गए। एक और वे लोग थे जो मानते थे कि एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य मां बनना होता है, और दूसरी ओर वे लोग थे जो मानते थे कि यह उसका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। राजा चंद्रप्रभा ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। उन्होंने सलाहकारों से पूछा कि यदि राजकुमारी मां नहीं बनेगी तो राज्य का भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री रघुनाथ बोले, राजन परंपरा हमें यह सिखाती है कि रक्त संबंधों से ही उत्तराधिकारी चुना जाता है, लेकिन क्या यह नियम इतना अटल है कि हम इसके कारण एक सक्षम और योग्य उत्तराधिकारी को खो दें? यह बात राजा के मन को कहीं ना कहीं छू गई। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजकुमार देवाकर्ष ने राजकुमारी को विवाह का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे प्रेम है, तुम्हारे निर्णय से नहीं। मैं तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करूंगा। अद्वितीय के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। क्या वह विवाह कर सकती थी, यह जानते हुए कि उनका निर्णय देवाक के राज्य के लिए भी संकट ला सकता है? परंतु जब देवाक के राज्य के वृद्ध महामंत्री ने यह प्रस्ताव रखा कि किसी योग्य व्यक्ति को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो यह विचार सबको पसंद आया। अद्वितीय और देवाक का विवाह हुआ। कुछ वर्षों बाद उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाया। यह परंपरा के विरुद्ध था, लेकिन समय के साथ लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। अद्वितीय ने मां नहीं बनने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने हजारों अनाथ बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और प्रेम देकर एक नई परिभाषा दी। उनका नाम इतिहास में एक ऐसी रानी के रूप में दर्ज हुआ जिसने दिखाया कि मातृत्व केवल जन्म देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि प्रेम और देखभाल भी मातृत्व के समान ही महत्वपूर्ण है। राजकुमारी अद्वितीय ने यह सिद्ध किया कि हर स्त्री का अपना निर्णय होता है और समाज को उसे उसी सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। उनका राज्य फलता फूलता रहा और वे इतिहास में पहली ऐसी रानी बनी जिन्होंने परंपरा को तोड़कर एक नया युग शुरू किया। मातृत्व केवल जन्म से नहीं, हृदय से आता है। यह कहानी नई सोच, परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संग दी आपको।